नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टू ब्लॉग्स में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री कक्षा 6 की, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में उसकी जो एनसीईआरटी है बुक 2.11 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में लोग शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि लोग पहले कहाँ रहते थे। लोग नर्मदा नदी के तट के पास रहते थे, जो कि अब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक। और कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहा करते थे। ये क्या थे, कुशल संग्राहक थे। भोजन जल भोजन जड़ और फलों जंगलों के उत्पादों पर ये लोग क्या थे, निर्भर। जानवरों का शिकार करते थे। किस पर निर्भर थे, तो जंगलों के उत्पादों पर, जैसे कंदमूल, फल इत्यादि, और जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरतर की पहाड़ियां, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जो फसलों का उत्पादन आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय और बैल को अपना क्या ना है, पालतू पशु बनाया था। ठीक है। और ये कहाँ रहते थे, तो गांव में रहते। तब नगरीकरण नहीं हुआ था, तो इसीलिए तब गांव ही बसते थे। पहले जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे गांव बसना स्टार्ट हुए। जब धीरे धीरे गांव बसे, उसके बाद फिर धीरे धीरे नगरीकरण हुआ। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। ठीक है। तो गारो, मध्य, विंध्य पहाड़ियां और मध्य प्रदेश में यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, कृषि का विकास। और सर्वप्रथम यहाँ पर चावल विंध्य के उत्तर में क्या उपजाया गया। ठीक है। उसके बाद सिंध और सहायक नदियां, क्या, सिंध और सहायक नदियां। तो सिंध 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले गंगा और तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पहले पूर्वी नगरों का विकास हुआ। और यहाँ पर गंगा और सोन नदी, जो कि मैंने आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से भी बताया था। तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना की गई थी। मगध जो कि अब क्या है, बिहार। क्या है, बिहार। मगध का प्राचीन बिहार का प्राचीन नाम क्या है, मगध। ठीक है। अब देखेंगे अपने देश के नाम, और अपने देश के नाम कैसे पढ़े। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला हुआ है, इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को इंडस अथवा इंडस कहा है। इस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को क्या कहा जाता है, इंडिया। और भारत नाम का प्रयोग, जो भारत नाम है, इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाता था। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में आपको मिल जाता है। ठीक। तो जितने भी मैंने नोट आप लोगों के लिए तैयार किए, आपको टू द पॉइंट अपनी कॉपी बना लेनी है एनसीईआरटी की, और मेरे साथ नोट करते चलना। या तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक। फिर हम बात करेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने। तो पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथों से लिखी जाती है। ठीक है। और ताड़ के पत्रों व बुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मेन्यू स्क्रिप्ट, सब लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ होता है, सॉरी, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। मेनू जिसका अर्थ है हाथ, सॉरी, जिसका अर्थ क्या है, हाथ। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा की गई है। ठीक है। तो आप लोग नोट्स, अगर आप लोगों को इसके चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। या जो है संस्कृत, क्या है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए हैं।
और प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। ठीक है। अब अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख आप लोग पहले देखेंगे अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है। तो अभिलेख अतीत के बारे में क्या है, अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। और या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, मतलब पत्थरों जैसे पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते होंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पुरातात्विक क्या होता है। तो पुरातात्विक होता है वह व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो वो व्यक्ति जो अतीत के में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष और चित्र मूर्तियां इत्यादि। अब इतिहास क्या कहते हैं? इतिहास उन्हें कहते हैं जो लोग अतीत का अध्ययन तिथियों के द्वारा करते हैं। ठीक, अतीत का अध्ययन का अतीत में क्या हुआ उसका अध्ययन तिथियों का अर्थ बताते हैं, जैसे बीसी। अब बीसी क्या है? बीसी बिफोर क्राइस्ट। और एडी क्या है? एडी एमनो डोमिनी। ये मैंने आपको सब बता भी रखा है। आप लोग ने जो मैंने जो पिछले लेक्चर कराया, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता भी होगा। ठीक, तो ईसवी मतलब बीसी का क्या फुल फॉर्म है? तो बीसी का फुल फॉर्म है ईसवी हिंदी में। ठीक है। जिसको ईसा के जन्म से पहले माना जाता है। वही एडी एमनो डोमिनी जिसका ईसा मसीह के जन्म के बाद माना जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग एक बार घर पे इसको सही से रिवाइज करेंगे प्रिंट आउट करवाने के बाद, तो फाइनली आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरी अभी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग बस विश्वास बनाए रखें और आप हमारा साथ दें। ठीक है। अब कृषि का प्रारंभ कब हुआ? तो 8000 वर्ष पहले। और सिंधु सभ्यता के प्रथम वर्ष मतलब सिंधु सभ्यता का जब प्रथम नगर बसा वो 4700 वर्ष पहले बसा था। ठीक। और गंगा घाटी के नगर मगध जो कि 2500 वर्ष पहले बसा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा शॉर्ट नोट्स रहने वाला। चैप्टर 1 का मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स बता दिया है आप लोगों को। इस प्रकार से पूरा शॉर्ट नोट्स रहने वाला है। ठीक है। चैप्टर 1 का अगर आपको इस नोट्स की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है मोटिवेशन टू ब्लॉग। ठीक है। आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हो सके तो दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट कर बताएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।